सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज एक नई चीज़ आपके सामने ला रहा हूँ, जिस पर बात कर रहा हूँ। नहीं तो क्या है, आप लोग क्लासेस लेते हैं तो पढ़ते हैं, पर फिर भी मैं आपको ये चीज़ मेमोराइज करने के लिए आपके सामने ला रहा हूँ। मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, ये सवाल कई नौकरियों के इंटरव्यूज़ में आज में पूछे भी गए हैं, तो उस पर आज चर्चा करते हैं। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, यह सवाल होता है। तो कंप्यूटर पर मेमोरी दो प्रकार की होती है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारी मेमोरी होती है दो, ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोल सकते हैं, जिसको रैम या रोम, और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी बोलते हैं, जिसको हार्ड डिस्क का लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर आते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्यों, रैम रोम क्यों इसलिए क्योंकि जब हम कार्य करते हैं, जब तक हम डेटा कहीं पर सेव नहीं कर लेते हैं, तो वो जो डेटा होता है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी पर स्टोर रहता है। जब तक आपने देखा होगा, कभी कभी काम करते हैं, लाइट अगर चली गई तो आपका वो डेटा सारा रिमूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो तब तक प्राइमरी मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, इसलिए उसको प्राइमरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी के नाम से जानते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कैसे जाता है, जब आप अपने कार्य को सेव कर लेते हैं। आपने देखा होगा, जब आप सेव की कमांड डालते हैं तो वो पूछता है कि किस लोकेशन में और किस नाम से सेव करना है। तो जैसे ही आप नाम और लोकेशन डालते हैं तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी स्टोरेज में चला जाता है, अर्थात हार्ड डिस्क के अंदर चला जाता है। और सेकेंडरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक आप उसको डिलीट नहीं करना चाहेंगे, वो आपकी उस मेमोरी के अंदर रहेगा, सेव रहेगा। अर्थात लाइट चली भी गई या किसी कारणवश कंप्यूटर बंद भी हो गया तो आपका वो डेटा सेव रहेगा। इसलिए मेमोरी कंप्यूटर में मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।